हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जहां पर आज हम लोग बातें करने वाले हैं कलर कोडिंग एंड टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ये लेक्चर नंबर 5 हमारे पास होने वाला है रेजिस्टेंस वाले पार्ट का, जहां पर आज के लेक्चर में जो हमारे पास टारगेट होने वाला है वो कंप्लीट कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कलर कोडिंग हमारे पास है क्या। तो देखो, कलर कोडिंग में बेसिकली हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कैसे अगर आपके पास कोई रजिस्टर गिवन है जिसमें कुछ कलर्स के पैटर्न हमारे पास कुछ कोड गिवन है एंड वी हैव टू फिगर आउट देयर रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, देन वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रा मज़ा आने वाला है एंड वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि कैसे हमारे पास जो कलर कोडिंग हम लोग थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं वही प्रैक्टिकली भी हमारे पास आता है। ठीक है, तो बहुत ज़रा मज़ा हमारे पास आने वाला है और शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। बात करते हैं हम लोग कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस पे एक्चुअली आपको करना क्या होता है, आपको बेसिकली हमारे पास एक रजिस्टर गिवन होता है। ठीक है, आपके पास एक गिवन रजिस्टर होता है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कोई भी रजिस्टर दिखता है। तो आपके पास कोई भी रजिस्टर गिवन होता है ना, एंड वी हैव टू फिगर आउट देयर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट देयर रेजिस्टेंस। ठीक है, आपके पास एक रजिस्टर गिवन होगा, जिस रजिस्टर का आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। एक रजिस्टर है जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब वो हमारे पास 10 किलो ओम्स का है, 20 ओम्स का है, 30 ओम्स का है, 50 ओम्स का है। यानी कि आपको कलर कोडिंग देख के न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वही हमारे पास कलर कोडिंग कहलाता है। ठीक है, कोई भी एक रजिस्टर गिवन होगा जिसकी आपको रेजिस्टेंस यानी उसकी वैल्यू हमको बतानी होगी। ठीक है, तो ये हम लोग कलर कोडिंग का ही क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस ऑब्वियसली यूज़ होता है ना, और वो जो रजिस्टर होता है उसकी कुछ अपनी खुद की एक रेजिस्टेंस होती है। लाइक अगर आपको करंट को कम करना है, वोल्टेज को कम करना है, फिर वहाँ पर आप ओम्स में रजिस्टर ही तो यूज़ करते हो। लाइक 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, हमारे पास 1 मेगा ओम्स, इस तरीके से आप यूज़ करते हो। देन उस रजिस्टर जो होते हैं ना बहुत ज़रा छोटे छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, तो उनमें उनकी वैल्यूज़ लिख पाना हमारे लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने एक कलर कोडिंग बना रखी है जिसमें आप एक रजिस्टर में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पैटर्न बना दोगे एंड उसी पैटर्न को देखकर हम लोगों को उस रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको इस रजिस्टर में कलर देखना है और वो हर एक कलर से एसोसिएटेड उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक नंबर होता है, उस नंबर को आपको लिखना होता है। ठीक है, अगर मैं इसी रजिस्टर की बात कर लूँ तो इस रजिस्टर में आपके पास देख रहे होगे ब्राउन कलर है, रेड कलर है, ब्राउन कलर है, और फिर हमारे पास येलो कलर, जो कि हमारे पास येलो बेसिकली नहीं है, वो हमारे पास गोल्डन कलर है। इस तरीके से आपको कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से टोटल 4 कलर हमारे पास देखने को मिलते हैं, जहां पर जो फर्स्ट 3 कलर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, जहां पर हमारे पास जो फर्स्ट 3 कलर्स होते हैं जहां पर हमारे पास जो फर्स्ट 3 कलर्स होते हैं, फर्स्ट 3 कलर्स वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू देते हैं। इट विल गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को देंगे। और जो हमारे पास फोर्थ कलर होता है, फोर्थ कलर हमको बताता है टॉलरेंस के बारे में। किसके बारे में हमको बताता है, टॉलरेंस के बारे में हमको बताता है। ठीक है, यानी जो पहला 3 कलर होगा वो वैल्यू देगा और चौथा टॉलरेंस देगा। टॉलरेंस क्या होगा इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप हो गया जो भी कलर गिवन है इससे एसोसिएटेड नंबर्स को फाइंड आउट करने का। वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक टेबल है जो आपको याद करनी होगी। ये हमारे पास वो टेबल है कि कभी भी अगर आप कोई भी रजिस्टर अगर आपको देखने को मिल जाए और उस रेजिस्टेंस में हमारे पास उस रजिस्टर में आपके पास कुछ कलर्स होंगे। लाइक अगर ब्लैक हुआ तो ब्लैक कलर को हटा के उसकी जगह आपको 0 लिख देना है। ब्राउन कलर दिखे उस कलर को हटा के आपको 1 नंबर लिख देना है। रेड दिखे 2 लिख देना है। ऑरेंज दिखे 3 लिख देना है। येलो दिखे 4 लिख देना है। ग्रीन दिखे आपको 5 लिख देना है। ब्लू के लिए 6 लिख देना है। वायलेट के लिए 7 लिख देना है।
ग्रे के लिए 8 लिख देना है एंड वाइट के लिए आपको 9 लिख देना है। बाकी जो 3 है हमारे पास गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, ये बेसिकली फोर्थ कलर होते हैं जो कि टॉलरेंस को बताते हैं। हम लोग अभी आगे बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कलर देखना है, उस कलर से एसोसिएटेड नंबर देखना है। ब्लैक हुआ 0 लिखना है, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। अब सबसे पहला स्टेप ये हो गया, बट इसको याद कैसे करना है मैं उसकी भी एक ट्रिक होती है बता देता हूँ। आपको याद कुछ इस तरीके से करना है। देखो, इंग्लैंड का क्रिकेटर है जिसका नाम है जेसन रॉय, बट आपको यहाँ पर याद करना है बी रॉय। कैसे याद करना है इसको, बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। समझ गए, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। ये हमारे पास इसको याद करने का तरीका हो गया। अब जो पहला हमारे पास बी है उसका मतलब हमारे पास हो गया ब्लैक, जो दूसरा बी है उसका मतलब हमारे पास हो गया ब्राउन, जो तीसरा हमारे पास आर है उसका मतलब रेड हो गया, फिर ओ है उसका मतलब हमारे पास ऑरेंज हो गया, वाई है उसका मतलब हमारे पास येलो हो गया, जी है उसका मतलब हमारे पास ग्रीन हो गया, बी है उसका मतलब हमारे पास ब्लू हो गया, एक और वी है जिसका मतलब हमारे पास वॉयलेट हो गया, फिर अब से हमारे पास जी है इसका मतलब ग्रे हो गया, फिर वाई है सॉरी डब्ल्यू है उसका मतलब हमारे पास वाइट हो गया। यानी आपको इस तरीके से याद रखना है, बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, ऐसे आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद अगर आपको ब्लैक दिखे उसको हटा के आपको नंबर 0 लिखना है, ब्राउन की जगह 1 लिखना है, रेड की जगह पर 2 लिखना है, ऑरेंज की जगह पर 3 लिखना है, येलो की जगह पर 4 लिखना है, ग्रीन की जगह पर 5 लिखना है, ब्लू की जगह पर 6 लिखना है, वायलेट की जगह पर 7 लिखना है, ग्रे की जगह पर 8 लिखना है एंड वाइट की जगह पर आपको 9 लिखना है। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ओके, अब ये जो हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल देखा था इसका मैं आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास रजिस्टर है इसमें फर्स्ट कलर आप देख सकते हो दैट इज ब्राउन, है ना। पहला जो कलर है उसको हम लोग बैंड ए या फर्स्ट डिजिट भी बोलते हैं, एंड द सेकंड कलर जिसको हम लोग बैंड बी या फिर सेकंड डिजिट भी बोलते हैं, और जो हमारे पास थर्ड कलर होता है उसको बैंड सी या फिर मल्टीप्लायर बोलते हैं। हम लोग कैसे इन डिजिट्स को लिखते हैं उन सब के बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहला कलर क्या था, ब्राउन। अब ब्राउन कलर चाहिए तो साइड में आप फिर से अपना वही जो हम लोगों ने ट्रिक देखा है उसको लिख लो, बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने ट्रिक। अब सबसे पहले क्या था हमारे पास, सबसे पहला कलर इस रजिस्टर में गिवन है दैट इज ब्राउन। अब ब्राउन कलर हमारे पास गिवन तो है, बट अब ब्राउन का नंबर कौन सा था, अब ब्राउन हमारे पास ऐसे देखो यहाँ पर बी में जो सबसे पहला बी था वो था हमारे पास ब्लैक और दूसरा था ब्राउन। 0 से नंबर स्टार्ट होता था, यानी ब्लैक के लिए 0 और ब्राउन के लिए 1, यानी आपको 1 लिखना है। फिर कॉमा लगा दो, कॉमा लगाने के बाद अब आप दूसरा कलर देखो, दूसरा रेड है। अब बी रॉय रिकॉल करो, बी रॉय, यानी आर हमारे पास थर्ड नंबर पे आ रहा है, बट स्टार्टिंग काउंटिंग जो होती है 0 से होती है, यानी 0 1 2, यानी फिर हमारे पास यहाँ पर 2 लिखना है। ठीक है, फिर जो तीसरा कलर होता है मैंने बताया ना वो मल्टीप्लायर होता है, यानी तीसरा कलर लिखने से पहले आपको मल्टीप्लाई का साइन भी लगाना रहेगा। ठीक है ना। तीसरा जो है आप देख भी सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मल्टीप्लायर हमारे पास होता है। क्या होता है, मैं यहाँ पर डार्क कर देता हूँ, दैट इज मल्टीप्लायर। वो हमारे पास जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, यानी यहाँ पर लगाना है हमको मल्टीप्लाई का साइन। और जब भी आप तीसरा कलर देखोगे उससे एसोसिएटेड जो भी नंबर होगा ना उसको आपको 10 की पावर में लिखना होगा। ठीक है, तो जब भी आप तीसरा कलर लिखने जाओगे मल्टीप्लायर के बाद उसको हमेशा 10 की पावर में रखोगे। और तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, मतलब कलर हमारे पास क्या है, ब्राउन। अब ब्राउन किस पे आता है, बी रॉय, पहले जो बी है उसमें ब्राउन आपके पास क्या होता है ब्लैक एंड देन ब्राउन, 0 1, यानी 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको कलर कोड लिखना होता है, यानी ये हमारे पास जो है ये आप बोल सकते हो हमारे पास बैंड ए, या फिर आपके पास फर्स्ट डिजिट है, ये जो हमारे पास है ये आपके पास बैंड बी हो गया, या फिर इसको हम लोग सेकेंड डिजिट भी बोल सकते हैं। फिर ये जो मैंने पावर में लिखा है पावर में ये हमारे पास होता है बैंड सी, या फिर इसको हम लोग थर्ड डिजिट भी बोलते हैं। यानी जो भी हमारे पास मल्टीप्लायर यानी थर्ड डिजिट होगा वो 10 की पावर में हमेशा लिखा जाएगा। अब देखो कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब जो ये दोनों डिजिट्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी बैंड ए और बैंड बी, फिर इनको एक साथ लिख देना होता है, यानी 1 2 इंटू 10 की पावर 1, यानी यहाँ से हमारे पास आ गया 120
और रेजिस्टेंस है तो यूनिट ओम्स, यानी ये जो भी रजिस्टर हमारे पास है वो कितने ओम्स का है, दैट इज 120 ओम्स का है। बात समझ में आई? ये आपके पास जो रजिस्टर गिवन था वो कितने ओम्स का है, 120 ओम्स का है। तो पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया। रजिस्टर गिवन होगा, उसमें कुछ कलर बैंड्स गिवन होंगे, उस कलर को देखकर या उस कलर कोड को देखकर आपको कुछ डिजिट्स को रिकॉल करना होगा। तरीका बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, जहाँ पर ब्राउन आपके पास ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, फिर ग्रे एंड देन वाइट हमारे पास होगा। नंबर स्टार्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हमारे पास जाएगा। तो पहला काम ये करना है, फर्स्ट 3 डिजिट जो होंगे वही हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू, किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, ठीक है। किस तरीके से करना होगा, जो पहला दो हमारे पास कलर होता है बैंड ए एंड बैंड बी, उन दोनों डिजिट्स को साथ में लिख लेना है। देन जो थर्ड डिजिट होता है उसको मल्टीप्लायर बोलता है, यानी आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। देन जो भी थर्ड हमारे पास कलर होगा उससे एसोसिएटेड नंबर जो होगा वो हमेशा 10 की पावर में लिखा जाएगा एंड देन वहाँ से आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड स्टेप पे, दैट इज ये फोर्थ कलर जो हमारे पास है इसका क्या काम है। ठीक है, हम लोग अपने फोर्थ कलर की बात करते हैं। ये जो हमारे पास रजिस्टर है इसमें जो चौथा वाला कलर हमको गिवन है इसका हमारे पास क्या काम होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये हमको बताता है अबाउट टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होता है, देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर। टॉलरेंस इज बेसिकली द फ्लक्चुएशन इन द कैलकुलेशन ऑफ आर, यानी रेजिस्टेंस जब भी आप किसी भी रजिस्टर की फाइंड आउट कर रहे हो देन उसमें जो परसेंटेज प्लस माइनस रेजिस्टेंस हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस ऑफ एनी रजिस्टर। यानी अगर आपके पास कोई भी 20 ओम्स का रजिस्टर है ना, आपके पास एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है। आप कभी ना ये रजिस्टर और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम ही जाता है। ठीक है, बस रजिस्टर एक फिजिकल हमारे पास रजिस्टर है, मतलब एक फिजिकली बनाया गया कंपोनेंट है और उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो हम लोग रजिस्टर और रेजिस्टेंस को सेम ही कंसीडर करते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था। ठीक है, तो जो भी रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस है उसमें क्या प्लस माइनस हो रहा है, लाइक 20 ओम्स का है तो हो सकता है वो कभी कभी अपनी रेजिस्टेंस 22 ओम्स भी शो कर दे, और कभी कभी हमारे पास ड्यू टू सम टेम्परेचर इफेक्ट, बिकॉज हमारे पास जब करंट फ्लो करता है तो बहुत ज़्यादा कंडक्टर हीट भी होता है, उसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, और कभी कभी वो 18 ओम्स भी अपनी रेजिस्टेंस शो कर सकता है। तो जो कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। अब ये टॉलरेंस आपको बार बार रजिस्टर को लगा के, मतलब जो हमारे पास डिवाइस आता है जिसमें लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ओम मीटर वगैरह में, उसमें नहीं चेक करना है। इसके लिए रजिस्टर में ही आपके पास एक फोर्थ कलर अलग से सेपरेटली दिया होता है जो उसके टॉलरेंस के बारे में बताता है। इसमें अगर आपके पास गोल्ड कलर दिया हुआ है देन आपका टॉलरेंस प्लस माइनस 5% हो सकता है। ठीक है, यानी अगर 100 हमारे पास ओम्स का है तो 105 ओम भी जा सकता है और 95 ओम्स भी जा सकता है। ऐसे अगर आपके पास सिल्वर है तो सिल्वर का जो हमारे पास प्लस माइनस 10 का परसेंटेज रहेगा टॉलरेंस, यानी प्लस माइनस जो फ्लक्चुएशन होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में। अगर कोई भी कलर नहीं गिवन है इसका मतलब 20% का आपके पास रजिस्टर का रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमारे पास हो गया टॉलरेंस, यानी टॉलरेंस में आपको याद रखना है गोल्ड है प्लस माइनस 5% का आपके पास फ्लक्चुएशन होगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर नीचे होगी। सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10 एंड नो कलर के लिए प्लस माइनस 20 हमारे पास होगा। अब आ जाओ इस पे। अब इसमें हमारे पास कौन सा कलर है, डेट इज गोल्डन कलर है। अब गोल्ड के लिए हमारे पास क्या होता है, रिकॉल करो, गोल्ड के लिए हमारे पास प्लस माइनस 5% होता है। यानी आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, जो भी रजिस्टर था इसकी रेजिस्टेंस 120 ओम्स है प्लस माइनस इसमें 5% का टॉलरेंस भी है, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है ना उस रजिस्टर का वो प्लस माइनस 5% वेरी भी कर सकता है। अगर आप मार्केट से परचेज करके लाओगे 50 ओम का रजिस्टर देन पॉसिबिलिटी है कि उसमें 5% ज़्यादा भी रेजिस्टेंस शो कर दे वो रजिस्टर और 5% का रेजिस्टेंस कम भी शो कर दे। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो ये हमारे पास हो गया कलर कोडिंग के की थ्योरी, बहुत छोटी सी हमारे पास थी, याद रखना है। मेन आपको जो भी रजिस्टर गिवन होगा उसमें कुछ कलर्स गिवन होंगे, उन कलर को देखना है। पहले 3 कलर उसके रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, उनमें से जो पहला बैंड ए और बैंड बी यानी फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास कलर होगा उससे एसोसिएटेड नंबर साथ में लिखना है, थर्ड वाला मल्टीप्लायर में यानी 10 की पावर में जाएगा। ठीक है, चौथा टॉलरेंस के बारे में बताएगा, और ये सब चीज़ें पता कैसे चलेंगी वो आपको इस टेबल से पता चलेंगी कि और याद करने का तरीका वही बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, ब्लैक 0 ब्राउन 1 रेड 2 ऑरेंज 3 येलो 4। वैसे भी आपको डिजिट याद करने की जरूरत नहीं, जब आप ऐसे याद करोगे बी रॉय गुड बॉय देन आप हाथों से उसको काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला रेड तो बी रॉय, यानी आर जो है थर्ड पे आ रहा है बट 0 से स्टार्टिंग होती है यानी नंबर उसका 2 हो जाएगा। और फिर अगर आपको टॉलरेंस देखना है तो गोल्ड देख लो प्लस माइनस 5,
परसेंटेज का उसमें टॉलरेंस रहेगा, सिल्वर में +-10 एंड नो कलर में +-20 का टॉलरेंस रहेगा परसेंट का। बेसिकली इसका मतलब क्या, वो फ्लक्चुएशन हमारे पास रेजिस्टेंस में। बात समझ में आ गई? तो हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं ना। ये दो एग्जाम्पल है, इसका हम लोग टॉलरेंस और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। आ जाओ, इसके हम लोग अगर सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहला कलर रेड। अब मैं यहाँ पर लिख लूँगा बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अब आप 2-3 बार लिख लोगे तो उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू के बारे में हम लोग बातें करते हैं। देखो, पहला कलर क्या है, रेड। रेड किस नंबर पे आता है, बी रॉय, थर्ड पे आता है। बट काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, काउंटिंग शुरू होती है 0 1 2 से, यानी फिर आपको पहला जो लिखना है 2 लिखना है। सेकंड डिजिट क्या है, वो भी रेड है, और रेड का क्या होता है, 2 होता है। फिर थर्ड जो हमारे पास कलर होता है मल्टीप्लायर होता है, यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और उस मल्टीप्लायर का जो हमारे पास नंबर आएगा उसको 10 की पावर में लिखना है। कौन सा कलर है, ब्राउन। ब्राउन कहाँ, बी देखो पहले ही 2 बी आ रहे हैं, यानी कि ब्लैक देन ब्राउन, और ब्राउन यानी 0 1 पे आ रहा है, 10 की पावर 1 हो जाएगा। यानी ये जो रजिस्टर है वो कितने ओम्स का है, 220 ओम्स का है। फिर यहाँ पर लिखना है आपको प्लस माइनस क्या, इसका टॉलरेंस कितना है। तो हमारे पास कलर जो है वो गोल्ड दे रखा है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना होता है, डेट इज +-5% का। यानी ये आपके पास फाइनल इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस आ गया और उसका टॉलरेंस आ गया 220 ओम्स, +-5% उसमें फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला एग्जांपल भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या है, पहला कलर उसमें भी रेड है, रेड का नंबर बी रॉय थर्ड पे आ रहा है, बट 0 1 2 2 हो गया हमारे पास। सेकंड वो भी रेड है, 2 हो गया। थर्ड क्या है, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए क्या। चलो थर्ड को मैं ब्लैक कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, ये थर्ड को हम लोग ना ब्लैक कर देते हैं। एक सेकेंड, ये थर्ड वाला जो है ये हमारे पास हो गया ब्लैक कलर। हाँ, हमारे पास ब्लैक हो गया। अब थर्ड वाला जब हमारे पास ब्लैक हो गया, देन एक सेकेंड, हाँ, अब फिर ये क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 10 की पावर में हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बी रॉय, यानी बी फर्स्ट हमारे पास ब्लैक ही था, और नंबर 0 10 की पावर 0, यानी ये रजिस्टर जो हमारे पास है वो 22 ओम्स का है, और प्लस माइनस इसकी टॉलरेंस क्या है, कलर गोल्ड दे रखा है, यानी 5% का इसका टॉलरेंस है। बात समझ में आ गई? ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए हैं, कैसे हम लोग रजिस्टर में कलर कोडिंग देखकर उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्यों फाइंड आउट करते हैं, सिंपल है, रजिस्टर उसकी रेजिस्टेंस चाहिए ना सर्किट में, अगर यूज़ करना है तो हम लोग को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब आओ कुछ हम लोग क्वेश्चंस के बारे में भी देख लेते हैं ना, कुछ हम लोग सवाल कर लेते हैं जो पहले भी पूछे गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब एक्चुअली एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वैसे डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रा मुश्किल होता है ना, बहुत ज़्यादा रेयर होता है। इस तरीके से आपको सवाल पूछा जाता है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस, वही फाइंड आउट करना है। सबसे पहला सॉल्व करते हैं। क्या कलर दे रखा है, रेड। फिर से रिकॉल करो, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, पहला क्या है, रेड, बी रॉय, यानी आर थर्ड पे आ रहा है, और वही हमारे पास रेड होता है, बट स्टार्टिंग काउंटिंग कहाँ से होती है, 0 से, यानी 0 1 2 2 लिख दो। फिर आपके पास क्या है, रेड, रेड के लिए क्या हो जाएगा, 2। फिर हमारे पास थर्ड जो होगा कलर वो क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और लिखा किस में जाता है, 10 की पावर में। फिर से क्या है, रेड, रेड के लिए क्या होता है, 2, यानी ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2200 ओम्स। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, 2200 ओम्स को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2.2 किलो ओम्स, बिकॉज किलो का मतलब 1000 होता है, जब आप 1000 में से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2200 ही तो हो ही जाएगा। प्लस माइनस टॉलरेंस कितना है, सिल्वर। अब सिल्वर के लिए याद करो कितना हमारे पास टॉलरेंस होता था, सिल्वर के लिए याद करो, जैसे गोल्ड के लिए +-5% होता था, सिल्वर के लिए +-10% होता था, नो कलर के लिए +-20 होता था। यानी सिल्वर है तो +-10%, यानी इसमें 10% का ज़्यादा भी रेजिस्टेंस शो कर सकता है और कम भी शो कर सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूँ, इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। कलर क्या है, येलो। फिर रिकॉल करो, BROY रॉय, यानी येलो जो है 1 2 3 4 5th नंबर पे आ रहा है, ऐसे अगर मैं बी रॉय में काउंट करूँ तो। बट वैल्यूज तो हम लोग 0 1 2 लेते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम लोग लेते हैं ना, यानी हमारे पास येलो आ तो 5वें नंबर पर रहा है, बट काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, यानी नंबर 4 पे आएगा, तो 4 हो गया।
फिर वॉयलेट है BBROY, रॉय, गुड, बॉय, वेरी, वेरी में ही तो वी आता है, वही वायलेट होता है। कौन से नंबर पे आया, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 8th नंबर पे कलर बैंड में है, बट स्टार्टिंग 0 से होती है यानी 7 हो जाएगा, 4 7। फिर थर्ड मल्टीप्लायर वाला रहेगा, इंटू 10 की पावर, क्या कलर हमारे पास है थर्ड, ब्राउन, बी आपके पास ब्लैक देन ब्राउन, यानी 10 की पावर 1 हमारे पास कितना हो गया, 470 ओम्स हमारे पास, ठीक है। 470 ओम्स इसकी वैल्यू होगी, प्लस माइनस यानी इसका टॉलरेंस कितना है, गोल्ड है, गोल्ड के लिए कितना हो जाता है 5% का प्लस माइनस टॉलरेंस भी हो सकता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। बात समझ में आ गई हम लोग। तो थोड़े और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसमें भी फिर से हमको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस और टॉलरेंस के बारे में, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। अब मैं इस बार बीबी रॉय लिख के नहीं कर रहा हूँ आपको, अब डायरेक्टली रिकॉल करके करना है। पहला है रेड, बी रॉय, आर थर्ड पे आ रहा है, काउंटिंग 0 से 0 1 2 2 लिख दो। वॉयलेट है BBROY, रॉय, गुड, बॉय, वेरी, वी आ गया, वी फॉर वायलेट, काउंटिंग शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख दो। फिर थर्ड मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई का साइन, और 10 की पावर किस में हो जाएगा, ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए BBRO, फोर्थ पे आ रहा है बट 0 से स्टार्टिंग होती है यानी 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3, यानी ये हमारे पास हो गया 27 किलो ओम्स, 27 किलो ओम्स, बिकॉज 10 की पावर 3 यानी 1000 को हम लोग किलो ही तो बोलते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब इसका टॉलरेंस भी देख लेते हैं ना, इसका टॉलरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस माइनस सिल्वर, और सिल्वर के लिए कितना होता है, दैट इज 10%। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगला हमारे पास सवाल क्या है वो भी हम लोग कर लेते हैं। कलर सबसे पहला क्या है, ग्रीन, रिकॉल करो, BBROY, रॉय, गुड, बॉय, वेरी गुड। अब इसमें जी बार बार आया तो आप ऐसे बोलते चले जाओ, BBROY, रॉय, गुड, पहला जो जी आया वही हमारे पास ग्रीन वाला था। तो कौन से नंबर पे आया, 6th पे आया, तो 0 1 2 3 4 5 5 लिख दो आप। फिर ऑरेंज, BB RO, किस पे आ रहा है हमारे पास, 4th नंबर पे, बट काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से, यानी हो जाएगा ये 3। फिर क्या है, थर्ड डिजिट हमारे, थर्ड जो कलर है वो मल्टीप्लायर होता है, यानी मल्टीप्लाई का साइन, येलो, BBROY, 5th पे आ रहा है, काउंटिंग 0 से होती है यानी 4 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 4, यानी ये हमारे पास कितना हो गया, 5 3 1 2 3 4 0 ओम्स, यानी 53,000 ओम हो गया, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 53 किलो ओम्स, ठीक है, सॉरी 530 किलो ओम्स, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। और इसका टॉलरेंस कितना हो गया, टॉलरेंस तो आप बोलोगे है ही नहीं क्योंकि फोर्थ कलर दिया ही नहीं, बट नो कलर के टॉलरेंस कितना होता है, अच्छा हाँ नो कलर भी तो देखना था, बिल्कुल देखना था, वो जाएगा प्लस माइनस 20% का टॉलरेंस। अब ये वैसे भी क्वेश्चन पे डिपेंड हमारे पास करता है, बिकॉज अगर आप रियलिटी में बात करोगे तो अगर नो कलर है तो उसका टॉलरेंस प्लस माइनस 20% फिक्स है, बट अगर सवाल में ऑप्शन में प्लस माइनस 20% वाला भी है नहीं वाला भी है तो आप प्लस माइनस 20 वाले पे क्लिक करोगे, आई मीन टू से आप उसी को ही चूज करोगे। बट अगर हमारे पास प्लस माइनस 20 वाला ऑप्शन नहीं गिवन है देन आप उसमें कंफ्यूज नहीं करना, देन आप डायरेक्टली सिर्फ 530K या फिर 53,000 लिखा होगा उस पर ही आपको चूज कर देना है, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास, अ 200 ohms resistor has a certain color code, if one replaces the red color by green code then new resistance will be। क्या कह रहा है क्वेश्चन ना, इसमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पकड़ना है, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज हमारे पास टफ हो सकता है, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो ये सवाल हमसे बेसिकली ये कहने का ट्राई कर रहा है कि आपके पास एक रजिस्टर है ना, आपको पहले से ही बता दिया, एक आपके पास रजिस्टर है जिसका कुछ सर्टेन कलर कोड है, सच डैट इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना, दैट इज 200 ओम्स, ठीक है। हमारे पास इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो 200 ओम है। फिर क्या कह रहा है, इफ़ वन रिप्लेसेस द रेड कलर बाई ग्रीन कोड देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी, यानी कि अगर मैं मान लूँ इसका कलर कोड कुछ हमारे पास AB, फिर मल्टीप्लायर यानी 10 to the power C हमारे पास, यानी ABC इज द कलर कोड फॉर दिस गिवन रजिस्टर, अगर मैं ये लेट कर लूँ देन कह रहा है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक अगर हमारे पास क्या हुआ, इन तीनों में से कोई भी एक अगर हमारे पास रेड हुआ देन आपको इसको कर देना है रिप्लेस और आपको रख देना है कलर ग्रीन,
है ना, आपको उसका कलर कोड ग्रीन रख देना है। एंड देन उसका जो नया रजिस्टर आएगा, जो नया रजिस्टर बनेगा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम की बना है, जिसका मैंने मान लिया कुछ कलर कोड ए बी सी रहा होगा। तो अगर ए बी सी में से कोई भी अगर रेड हमारे पास हुआ, देन हमको उसको ग्रीन से रिप्लेस करके नया रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लैंग्वेज हमारे पास हो गया इस सवाल का। तो आ जाओ हम लोग बात करते हैं इसका। तो अब 200 ओम रजिस्टर आपको बताना है। तो 200 ओम के लिए जो सबसे पहला डिजिट है दैट इज, है ना, आपके पास 200 ओम है। तो 200 ओम बनाने के लिए जो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा नंबर दैट इज 2। अब 2 किसके लिए यूज़ होता है? रिकॉल करो, बी बी आर ओ वाई रॉय, यानी कि थर्ड पे हमारे पास रेड आता है बी बी रॉय, बट एक्चुअली हम लोग काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं, यानी 0 1 2, यानी पहला कलर हमारे पास हो गया रेड। ठीक है, दूसरा जीरो। अब जीरो किसके लिए होता है? जीरो तो हमारे पास कोई भी बता देगा जीरो किसके लिए यूज होता है, दैट इज फॉर ब्लैक, यानी दूसरा जो हमारे पास कलर हो गया दैट इज ब्लैक। एक सेकेंड, मुझसे गलती स्लाइड ऊपर हो गई। हाँ, तो जो दूसरा हमारे पास कलर है दैट इज ब्लैक। अब तीसरे में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों? क्योंकि जब नंबर जीरो दिखेगा देन कोई भी हमारे पास बोल देगा कि हमारे पास जो कलर है वो ब्लैक होगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पहला रेड है, लिख लिया 2, दूसरा ब्लैक है, लिख लिया 0। फिर ये दोनों कलर जो हमारे पास होते हैं बैंड ए बैंड बी, वो दोनों क्या हो जाते हैं? साथ में आ जाते हैं। अब देखो फिर आता है आपके पास मल्टीप्लायर। अब आप ही बताओ, मैं मल्टीप्लायर ऐसा कौन सा रखूं जिससे हमारे पास वैल्यू जो है वो 200 आ जाए? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे यहाँ पर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी अगर मैं 10 की पावर 1 रखता हूँ, देन आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपके पास आएगा 200 ओम्स, यानी मेरे को यहाँ पर रखना है 10 टू दी पावर 1। अब अगर मैं 10 टू द पावर 1 रख रहा हूँ तभी तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, दैट इज 200 ओम्स। और 1 हमारे पास किसके लिए यूज होता है? दैट इज फॉर, बताओ बताओ बताओ, 1 किसके लिए होता है? दैट इज फॉर ब्राउन, यानी जो तीसरा कलर होगा वो हमारे पास ब्राउन होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जीरो देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो कैसे आएगा। तो इसीलिए सबसे पहला क्या काम, बैंड बैंड बी को साथ में कर लो। देन देखो ऐसा मैं क्या मल्टीप्लायर रखूँ, ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमको जो भी डिज़ायर वैल्यू हो मिल जाए। तो यहाँ पर 200 लाना था तो 10 की पावर 1 रखना मस्ट था, एंड दैट्स वाई मैंने 10 की पावर 1 यानी ब्राउन को चूज़ किया। अब हम लोग आगे इस सवाल को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हमारे पास रेड कलर दिख जाए उसको ग्रीन से रिप्लेस कर देना है। तो हम लोगों ने जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया तो क्या रेड मिला? बिल्कुल, हमारे पास जो पहला ही कलर था वो रेड था, यानी जो कलर मिला है वो रेड ब्लैक एंड ब्राउन मिला है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कलर मिला है वो मिला है रेड ब्लैक एंड हमारे पास मिला है ब्राउन। अब रेड ब्लैक एंड ब्राउन था तो रेड को रिप्लेस कर देना है किससे? ग्रीन से। रेड को रिप्लेस कर देना है ग्रीन से, और बाकी दो हमारे पास कलर से दो उनको सेम रहना है, यानी ब्लैक और हमारे पास ब्राउन। अब आपको इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो बड़ा आसान है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना कैसे? ग्रीन के लिए क्या होगा? रिकॉल करो, बी बी आर ओ वाई रॉय, गुड। जो पहला जी आता है कैसे आता है? वही हमारे पास ग्रीन होता है। जो पहला वाला जी आया ना गुड वाला, वही तो ग्रीन होता था। नंबर 6 पे ग्रीन आ रहा है बट काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, यानी नंबर आप लिखोगे 5। फिर ब्लैक, ब्लैक ऑब्वियसली हमारे पास 0 पे होता है। फिर आएगा मल्टीप्लायर ब्राउन, यानी 10 टू द पावर 1, यानी 5 0 इंटू 10 टू द पावर 1, यानी हमारे पास 10 हो गया, 500 ओम्स, एंड दैट इज आवर न्यू रेजिस्टेंस। और यही हमारे पास हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से था कि आपके पास एक 200 ओम का रजिस्टर है जिसका कुछ सर्टेन कलर कोड है, मैंने ए बी सी लेट कर लिया। अगर उन ए बी सी में से कोई भी अगर एक ग्रीन है देन वी हैव टू रिप्लेस द ग्रीन विद, सॉरी, अगर ए बी सी में से कोई भी अगर एक रेड है देन वी हैव टू रिप्लेस ए बी सी। अगर रेड हुआ तो उसको हमको ग्रीन से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही इसको ग्रीन से रिप्लेस किया देन वहाँ पर हमारे पास का न्यू रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ऐसे इसको सॉल्व करना था। अब सिर्फ ऐसे ही सवाल नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी ये सवाल आपको कन्फ्यूज़न के लिए भी पूछा जाता है जहाँ पर हमारे पास कलर कोड मैच ही नहीं करता है। तो इस तरीके का सवाल मैंने डीपीपी में दे रखा है, उसको ज़रूर से ट्राई करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब मैं ना आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी लेकर जा रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है अपार्ट फ्रॉम डीपीपी, है ना। मैं आपको डीपीपी तो दे रहा हूँ बट ये होमवर्क क्वेश्चन डीपीपी से अलग हमारे पास है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, और फिर अगली स्लाइड में जब आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहाँ से आपको इसका आंसर भी दिख जाएगा। ठीक है,
तो अब समरी की बात कर लेते हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उसको फटाफट से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग करने के लिए आपको टोटल 3 कलर्स जो होते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास कलर्स होते हैं 3, वो हमारे पास वैल्यू के बारे में बताते हैं, ये हम लोगों ने बात किया। फिर आपके पास जो लास्ट कलर होता है, लास्ट या फिर मैं बोलूँ जो आपके पास फोर्थ कलर होता है, वो आपको किसी भी रजिस्टर का टॉलरेंस देता है। टॉलरेंस यानी आपके पास फ्लक्चुएशन या फिर मैं बोल सकता हूँ परसेंटेज हमारे पास चेंज इन रजिस्टेंस के बारे में देता है। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक ट्रिक भी याद किया, कैसे आप किसी भी रजिस्टर में अगर कलर दिया हुआ उससे एसोसिएटेड नंबर्स को याद करोगे। दैट इज बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड, वाइफ। जहाँ पर पहला जो था वो ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा रेड, फिर आपके पास ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, फिर वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ सवाल की बात किया एंड आपको मैंने होमवर्क दिया और हमारे पास यहाँ पर होता है लेक्चर ख़त्म। सो थैंक यू टू ऑल। सारे लोग ना जो भी मैंने आज पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल करना, रिवाइज करना, और इस पे ना आप बस क्वेश्चन ढेर सारे कर लो, ये कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। लेक्चर यहीं पर छोड़ के जा रहे हो? नहीं, अभी यहाँ पर लेक्चर हमारे पास ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने इनिशियली ही लेक्चर में बताया था हम लोग प्रैक्टिकली भी कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस को देखने वाले हैं। तो आओ हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने कलर कोडिंग से फाइंड आउट किया है वो एक्चुअली होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ना एक छोटा सा वीडियो बेसिकली रिकॉर्ड कर रखा है जो कि आपके सामने आ गया होगा। तो इसी जो हम लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो में जो रजिस्टर ले रखा है, इसी के रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। इसका जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है वही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस को देखो और थ्योरेटिकली इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो। तो कलर कोड आपको दिख रहा होगा ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन। अब ब्राउन का हमारे पास जो कोड होता है यानी नंबर होता है वो कितना होता है, दैट इज़ 1। क्यों? बी यानी ब्राउन हमारे पास ब्लैक देन ब्राउन, तो 1 हो गया हमारे पास। फिर ब्लैक, 0 अगेन ब्राउन जो कि मल्टीप्लायर होगा, दैट इज 10 टू द पावर 1। कितना हो गया हमारे पास, 10 इंटू 10 टू द पावर 1, यानी ये हमारे पास आ गया 100 ओम्स। तो 100 ओम्स हम लोग ने थ्योरेटिकली इसका आंसर निकाल लिया, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब हम लोग इसको ना प्रैक्टिकली भी प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया, देखो ये मैंने रजिस्टर लिया जिसका कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन, जिसका हम लोगों ने थ्योरेटिकली जो वैल्यू निकाला दैट इज़ 100 ओम्स का। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ना मैंने बेसिकली एक डिवाइस ले रखा है, इस डिवाइस का हम लोग नाम बोलते हैं मल्टीमीटर। ये हम लोगों ने क्या ले रखा है, यहाँ पर हम लोगों ने ले रखा है मल्टीमीटर। एक सेकंड, स्लाइड खिसक गई, हाँ, या तो हम लोगों ने ले रखा है मल्टीमीटर। अब ये मल्टीमीटर हमारे पास काम क्या करता है, मल्टीमीटर जो हम लोगों ने डिवाइस ले रखा था, ये मल्टीमीटर बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस को मेज़र कर देगा। क्या कर देगा, रेजिस्टेंस को हमारे पास मेज़र करके बता देगा। किसी भी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हमारे पास मेज़र करके दिखा देगा। हम लोगों ने ओम मीटर नहीं ले रखा, हम लोगों ने मल्टीमीटर ले रखा। तो ये हमारे पास वो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, एंड ये हमारे पास वो डिवाइस है जिसको बोलते हैं मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर में भी आपको ना एक यहाँ पर ओम्स का सिंबल दिख रहा होगा, उसी ओम्स के सिंबल वाले सेक्शन में हम लोग को रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को सेट कर दिया है मेजरिंग रेजिस्टेंस अप टू 200 ओम्स, यानी 200 ओम्स का तक का रजिस्टर जहाँ पर ये मेज़र कर सकता था मल्टीमीटर, मैंने वहाँ पर मल्टीमीटर को रीड करने के लिए सेट कर दिया है। अब मैंने वही जो हमारे पास रजिस्टर था जिसका कलर कोड ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन था, उसको लिया है। अब ध्यान से देखना, अब मैंने इसको मल्टीमीटर से चेक करना शुरू किया है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो इसकी रीडिंग आई है हमारे पास 102। इसकी जो हमारे पास रीडिंग आई है दैट इज़ 102.0। अब आपको पता ही होगा हमारे पास टॉलरेंस होता है तो रेजिस्टेंस में कभी कभी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो 102 ओम्स का हमारे पास यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा बहुत कम भी हमारे पास देख रहे होगे रीडिंग हमारे पास हो रही, दैट इज़ 99.7 99.6। अब ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आकर 99.6 पर जाती है अटक। ठीक है, यानी इसने जो वैल्यूज़ हमारे पास की है वो रेंज ऑफ 99.6 टू
102 ओम्स तक रीड किया है। यानी जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली निकाला 100 ओम्स, तो टॉलरेंस जो कि फ्लक्चुएशन होता है उसको देखते हुए 102 ओम्स या फिर 99.6 ओम हमारे पास मल्टीमीटर ने रीड किया। यानी जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली सॉल्व करके 100 ओम निकाला वही प्रैक्टिकली भी हमारे पास उतनी ही वैल्यू आई, है ना। तो ये हमारे पास कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को एंड। थैंक यू टू ऑल।